एक दिन में शादी होने का योग बन सकता है यदि आपने कर दिया ये सरल उपाय। यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चनें आ रही हैं, बार बार बाधाएं आ रही हैं, जिसके चलते आप परेशान हो गए हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूं जो कि आपने शीतला सप्तमी या फिर शीतला अष्टमी के दिन कर देना है। अब की बार शीतला सप्तमी 21 मार्च को है और शीतला अष्टमी 22 मार्च को है। तो इन दोनों दिनों में से किसी भी एक दिन यदि आपने ये उपाय कर दिया तो आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आजकल के जो बच्चे होते हैं उनके पास उपाय करने के लिए समय नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों की माता ये उपाय जरूर करें, और यदि बच्चों की माता भी नहीं कर पाती है तो बच्चों के पिता भी ये उपाय कर सकते हैं। 21 मार्च शीतला सप्तमी और 22 मार्च शीतला अष्टमी, इन दोनों दिनों में से किसी भी एक दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। सुबह से शाम तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक दीपक होना चाहिए आटे का। आपके घर में आटा है गेहूं का, उस आटे को गूंथ कर एक मिट्टी का दीपक, माफ कीजिएगा, एक आटे का दीपक आप तैयार कर लीजिए और उस आटे के दीपक में तिल का तेल आप भर लीजिए। कौन सा तेल? तिल का तेल आप उसमें भर लीजिए और एक जोड़ा लौंग उसमें अंदर आप डाल लीजिए, यानी कि 2 लौंग बिल्कुल साबुत होनी चाहिए, फूल वाली साफ सुथरी 2 लौंग आप उसमें डाल लीजिए और एक चुटकी सफेद चंदन और एक चुटकी पीला चंदन इसमें आप डाल लीजिए। अब ये पीला चंदन और सफेद चंदन कहाँ से मिलेगा? पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, जहां से पूजा का सामान मिलता है वहां से आपको मिल जाएगा। और यदि पहले से आपके घर में अवेलेबल है तो वो भी आप प्रयोग में ले सकते हो। तो आपने एक आटे का दीपक तैयार किया, इस दीपक में बत्ती नहीं रखनी, केवल तिल का तेल डालना है, उसके अंदर 2 लौंग रखनी है, एक चुटकी सफेद चंदन और एक चुटकी पीला चंदन, केवल यही चीजें रखनी है, इसके अंदर बत्ती नहीं रखनी। इतना आपको समझ में आ गया? आगे सुनिए। एक स्टील का लोटा आप ले लीजिए, स्टील के लोटे में आप जल भर लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध आप डाल लीजिए, यानी कि बिना गर्म किया हुआ दूध आप डाल लीजिए। यदि गाय का दूध उपलब्ध है तो अति उत्तम है, यदि गाय का नहीं है तो भैंस का भी चलेगा या फिर बाजार से जो पैकेट का दूध आता है वो भी चलेगा, लेकिन ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब ये 2 चीज आपके पास हो गई, एक तो ये दीपक जिसके अंदर सारी चीजें आपने डाल ली जो मैंने आपको बताया, और एक ये लोटा पानी का। अब ये दोनों चीजें लेकर आप चले जाइए नीम के पेड़ के नीचे। आपके आसपास कहीं पर भी नीम का पेड़ हो, चाहे पार्क में हो, चाहे मंदिर में हो या फिर कहीं और हो, तो नीम के पेड़ के नीचे आप चले जाइए। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन और मैं बताऊंगा, यदि नीम का पेड़ आपके आसपास नहीं है तो एक ऑप्शन और मैं बताऊंगा। आप वीडियो में जुड़े रहें और जो उपाय बता रहा हूं इसको अच्छे से समझते रहें। तो नीम के पेड़ के नीचे आप चले गए, नीम के पेड़ के नीचे जाकर ये जो पानी का लोटा है, नीम के पेड़ की जड़ में आप इसको डाल दीजिए, अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपने बच्चे का नाम बोलते हुए, अपने बच्चे का गोत्र बोलते हुए, जल्दी शादी होने की प्रार्थना करते हुए ये पानी का लोटा आप नीम के पेड़ की जो जड़ है उसमें डाल दीजिए। और ये जो दीपक आप लेकर आए हो ये भी आप नीम का जो पेड़ है उसकी जड़ के पास आप रख दीजिए और हाथ जोड़ करके अपने बच्चे के शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना कीजिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जिसके लिए भी आप ये उपाय कर रहे हो उसकी जल्दी शादी होने के लिए आपने प्रार्थना कर लेनी है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब आप घर से ये चीजें लेकर आ रहे हो तो एक बार आपका जो बच्चा है जिसकी शादी में देरी चल रही है उस बच्चे का हाथ एक बार इन दोनों चीजों पर लगवा लेना, यानी कि टच करवा लेना, या तो माथे से टच कर लेना या हाथ लगवा लेना। और यदि बच्चे घर में नहीं है तो फिर तो टच कैसे होगा, होगा ही नहीं, बस वैसे ही मानसिक रूप से टच आपको करना पड़ेगा, वैसे ही उनका नाम और गोत्र बोलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप ये उपाय कीजिए। यदि नीम का पेड़ आपके आसपास नहीं है, यदि नीम का पेड़ आपके आसपास नहीं है तो कोई शीतला माता का मंदिर है,
तो शीतला माता के मंदिर में भी आप जा सकते हो। ये जो पानी का लोटा है, शीतला माता का जो मुख्य द्वार है, बाहर वाला गेट है, उस गेट पर दोनों साइड में ये पानी डाल दीजिए और अंदर शीतला माता की जो प्रतिमा बनी है उस प्रतिमा के सामने ये दीपक रख दीजिए और ऐसे ही जल्दी शादी होने के लिए प्रार्थना कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, नीम का जो पेड़ होता है, नीम के पेड़ में शीतला माता का वास बताया गया है। शीतला माता का जो वास है वो नीम के पेड़ में बताया गया है, इसलिए नीम के पेड़ के नीचे यदि आप ये करते हो तो अति उत्तम रहेगा। तो इस प्रकार से ये छोटा सा उपाय आपने करना है, बिल्कुल सरल है लेकिन चमत्कारी है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहां होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, जल्दी शादी होने के लिए जन्म कुंडली के आधार पर कौन से उपाय करें, कौन से उपाय ना करें, यदि इस प्रकार की जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। यदि जन्म कुंडली आपके पास पहले से नहीं बनी हुई है तो बच्चों की जो डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस या फिर बच्चे का नाम, ये चीजें लिखकर आप मेरे पास भेज सकते हो और पूरी जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं और वीडियो को लाइक भी करना। और एक बार फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।